वज़ीर आज़म साहब ने वैसे टू बी फेयर एग्जैक्टली ये कहा है कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई है, मुबारकबाद की मुस्तहिक है। तो बहरहाल तासुर देना अलग बात है, उन्होंने ये नहीं कहा कि कह दिया उन्होंने, तो यही और मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और उन्होंने बेहतर मुबारकबाद नहीं है कि आपने किसी भी और पार्टी से ज्यादा वोट आपने लिए, इसमें मुबारकबाद है, सीटें आपने ली। तो फिर आप उस दिन उनकी सीटें 5 थी मुबारकबाद देते वक्त, अब 6 हो गई हैं और +2 8 और अभी इलेक्शन कमीशन लगा हुआ है, तैयारियां जारी हैं, तैयारियां जारी हैं। रिकाउंटिंग का भी एक इनका सॉफ्टवेयर है ना जो पंजाब में भी हुआ है। जारी नहीं है जनता, रिकाउंटिंग में कोई पार्टी को सीट मिली है आज तक? हमारे कभी तो मिली होगी वैसे, आप बता दे। अब जाहिर है मेरे को पूरे इलेक्शन का डेटा थोड़ी लेके सामने बैठा आपके पास हर चीज का डाटा होता है। ARY के पास डाटा तो पड़ा होगा। हाँ, वो तो निकालना पड़ेगा ना कि पाकिस्तान की तारीख में जब जब रिकाउंटिंग हुई है तब तक उसका कौन मुस्तफीद हुआ है नहीं। लेकिन आपको अपने तौर पर यकीन है कि आप कर लेंगे इंशाल्लाह। राइट ही हमारा बनता है, लोगों ने वोट ही हमें दिया। आप जलसे देख ले, वहां पे आपकी कैंपेन देख ले, जलसे आप देख ले किसके बेहतर हुए हैं, लोग निकले किसके लिए हैं, लोगों ने नारा कौन सा कबूल किया है, हक मलकियत का कबूल किया है या कोई और कबूल तो किया? पर एक बात ये नहीं, आपने जब खुद कहा कि हमें तो वोट लोगों ने दिया नून लीग के खिलाफ, वफाक की हुकूमत के वफाक पे अदम एतमाद, लोगों को एतमाद था कि पीपल पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वीएन के मुताबिक उनको एतमाद पीपल पार्टी पे था कि पीपल पार्टी ने जो हमसे वादे पहले भी किए हैं उस पर अमल हुआ है। बाकी जिसने भी वादे किए उस पर अमल नहीं हुआ। तो लोगों ने जो फैसला सुनाया है गिलगित बल्तिस्तान के, इसके बाद आप नून लीग के साथ अपने वर्किंग रिलेशनशिप में रिविजिट करेंगे? तो देखिए हमारा नहीं रिविजिट करना, अब ये इस वक्त मैं कबल मासूमाना सवाल तो नहीं होगा? नहीं मासूमाना सवाल है आपका। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता तो मैं इतना, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है मासूमाना। ये मेरा जवाब, आप कह रहे हैं अब मैं पेश किया मेरा जवाब सफाकाना हो जाएगा, इसलिए मैं इसलिए इसको जवाब नहीं देना चाहता। पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक क्या सोचती है, काश उसके मुताबिक हो जाता, लेकिन हो नहीं सकता। अगर पब्लिक की सोच के मुताबिक होता तो ना आपकी हुकूमत होती ना इनकी होती। नहीं हमारी होती। अच्छा, आपकी होती? हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी फिर भी होते, फर्स्ट लार्जेस्ट तो नहीं होते ना। नहीं, सेकंड पार्टी हमारी ही होती, इत्तेहाद हमारे साथ हुकूमतें बनानी। पीपल पार्टी के बगैर ये ना निजाम चल सकता था ना हुकूमत। PTI प्लस पीपल्स पार्टी हो जाती। ये वो तो आपने वैसे भी दावत दी थी, PTI को नहीं माने ना, दी थी ना निजाम चलाने के लिए। बिल्कुल, मैं तो आज भी कहता हूँ सबको मिलकर मुल्क चलाना पड़ेगा, मुश्किल हालात में है मुल्क। और आखिरी बता दें, बजट के बस आमद है तो बजट में तो पीपल्स पार्टी साथ दे देगी ना, सेटिंग होगी, लेकिन साथ देगी, लेकिन दुआ करें कि बजट कुछ काश्तकार, मुलाजम पेशा तबका, कंट्रैक्ट मुलाजमीन, जो डिपार्टमेंट्स आप बंद कर रहे हैं, इन सबरों को कोई रिलीफ मिल जाए। छोटे सनतकार को, छोटे दुकानदार को, सनत जो बंद हो रही हैं सनतें, काश उनको कोई रिलीफ मिल जाए। तो जो नुमाइंदे आपके बैठे हैं वहाँ उन्होंने बात की? देखिए, ये मुतालबात तो हमने रखे हैं, सोलराइजेशन से लेकर बेनिफिट प्रोग्राम के बेनिफिशरी तक, जो हमारी माएँ बहनें जिनको ट्रांच मिलती है उससे लेकर सरकारी मुलाजम की तनख्वाहों तक, काश्तकार के मुआशी कत्ल तक, सब मुतालबात रखे। PM कह रहे हैं कि मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट ये मईशत इस्तेहकाम पा गई है, ठीक कह रहे हैं? लेकिन जो इंडिकेटर्स बताते हैं ना, ये जो ड्रामा इंडिकेटर मोदी का आ गया, ये सारा मुझे तो लगता है अवाम की नज़र में ये फ्रॉड है। अच्छा, नीचे जाए ना, अवाम के चूल्हे में क्या, उसके बड़ोले में क्या है। उज़ैफा भाई देहाती इलाके से को पता होगा, बड़ोला जिसमें हम साल के दाने रखते हैं घर के अंदर, बड़ा हो गया बड़ोला, छोटी होगी बड़ोली। तो ना बड़ोली भी खाली है, बड़ोला भी खाली है अवाम का। इलाज के लिए देखिए ना, आपने हॉस्पिटल आउटसोर्स कर दिए इलाज, तालीम सरकारी इदारे आउटसोर्स कर दिए, तालीम से गए, तहफ़्फ़ुज़ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ने देना है, तो फिर पीछे रियासत के पास काम कौन से रहता है? ये हमारे बुजुर्ग जनाब सुहेल बड़ाई, बुजुर्ग कहने में नाराज ना, उन्होंने कॉलम लिखा है ना, इसका बड़ा सोचने वाला कॉलम है, मैंने पढ़ा है बड़े गौर से। अंदर से कोई खुशी हुई आपको कॉलम पढ़ के? नहीं, मुझे तो जी देखिए, मैं कहता हूँ जी, अल्टीमेटली जमहूरियत स्ट्रांग होनी चाहिए। मुझे तो खुशी तब होगी जब जमहूरियत मजबूत होगी, आप उस कॉलम के निकाल से इत्तेफाक करते हैं? अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला होगा तो मुझे खुशी होगी, खा मेरे खिलाफ फैसला हो जाए। यानी गल वध गई है, थोड़ी बहुत तो बढ़ गई है। सुहेल बड़ाई साहब के मुताबिक तो वध गई है। गल तो सुहेल बड़ाई साहब के मुताबिक गल मुक गई है, ऑलमोस्ट वध नहीं गई, मुक गई है। मुक गई। हुज़ैफा भाई, आखिर में आप बता दें, आप भी शोबा सहाफ़त से वाबस्ता रहे, आपने कॉलम पढ़ा होगा सुहेल बड़ाई साहब का या नहीं? तो खुलासा ये कि जुलाई के बाद गवर्नमेंट के लिए शदीद मुश्किलात है उनके ख्याल में, आपको परेशान। सुहेल बड़ाई साहब का कॉलम अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने खुद कहा कि मेरे पास कोई खबर नहीं है, मैं अपना तज्ज़िये की बुनियाद पे बात कर रहा हूं। और बड़ाई साहब बहुत सीनियर आदमी हैं, और उन्होंने ये भी उसमें लिखा कि किसी भी हुकूमत के जाने की 3 वजूहात होती हैं, अदलिया मुकन्नना और या एस्टेब्लिशमेंट से बिगड़ जाए, ऐसा बिगाड़ भी नहीं है। उन्होंने मईशत और सियासी इस्तेहकाम की बात की है, और साथ ये भी लिखा है कि जो मईशत पे मंडलाते खतरात थे उससे PMLN नबर्द आजमा हुई और उसे बेहतर किया।
लेकिन कुछ चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी मैं राय से सहमत नहीं हूँ। अच्छा। और मैं ये तवक्को करता हूँ कि अल्लाह करे हमें मजीद 3 बजट जो पेश करने का मौका भी मिले, और जो हमने आवाम से कमिटमेंट की है, माइक्रो इंडिकेटर्स हमने 6 महीने पहले ठीक कर दिए थे। माइक्रो इंडिकेटर्स ठीक करने की बात आई थी तो ईरान अमेरिका जंग स्टार्ट हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़ाहिर है हमें अंदाजा है 256 से अगर 400 पे गई हैं तो उसका इम्पैक्ट लामहला हुकूमत नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, और हम चाहते हैं वो कीमतें वापस आएँ और हम आवाम को रिलीफ दें। और जो पॉलिटिकल कॉस्ट हमने पे की है, कम से कम कोई ना कोई हमारी सियासत पे भी उसके मुस्बत असरात मुरतब हों। हमें इस बात का एहसास है कि हमने मुल्क बचाने की एज ऑफ टुडे इंतहाई मुश्किल कीमत चुका रहे हैं। हमें नहीं पता था कि ईरान वॉर आ जाएगी और पेट्रोलियम मसनूआत $100 फी बैरल से ऊपर चली जाएंगी और ये सूरत हाल होगी। तो ये सारी चीजें फैक्चुअल है, इस पे कोई बंदा इनकारी नहीं है। चलो, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हुकूमत को खतरा हो जाए निजाम को।